नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। भारत में किसान आंदोलन 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। खास बात है कि राजधानी दिल्ली में साल 2021 में गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जिसके चलते भारी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर हमारे ऊपर केंद्र अथवा हरियाणा सरकार ने जुल्म करते हुए हमें वहां रोका। एक हमारा 22 साल का नौजवान शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हुआ, 433 जख्मी हुए, जहरीली गैसों का हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ। बुलेट गन हो, बायलेट गन हो, शॉट गन हो, SLR के फायर हो, 12 बोर के फायर हो, सभी चले और हमारा भारी नुकसान हुआ। जो ऑफिसर्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट अथवा भारत सरकार उनको आने वाले समय में सम्मान करने जा रही है। तो ये आज़ाद भारत में पहली घटना हमें सामने नजर आ रही है कि जैसे जनरल अडवायर ने जो कुछ किया था जलियांवाला बाग में, तो अब लगता भारत सरकार जो देश के किसान मजदूर के ऊपर भारत की सत्ता के ऑफिसर जुल्म करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, करने जा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और इस सम्मान को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके लिए हमारा कार्यक्रम 1 अगस्त का है कि 1 अगस्त को हम मोदी सरकार की पूरे भारतवर्ष में अर्थी जलाएंगे 1 अगस्त को। इसी के साथ MSP लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए अथवा प्राइवेट बिल जितने विपक्ष के लीडर लेकर आए उसके लिए लॉन्ग मार्च भी करेंगे जिला हेडक्वार्टरों पर। ये दोनों जुड़कर कार्यक्रम होंगे। दूसरा, 15 अगस्त को हम लोग पूरे भारतवर्ष में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ जो नए क्रिमिनल लॉ लेकर आई है सरकार, उसकी जितनी भी कॉपीज है क्रिमिनल लॉ की, वो जलाई जाएंगी। कांवड़ यात्रा के रूट पर खान पान की दुकानों में दुकानदारों के नाम लिखवाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान एक आदेश से नागरिकों के 4 मौलिक अधिकारों के हनन का गंभीर सवाल याचिकाकर्ताओं ने वकीलों ने उठाया। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस SV भट्टी की बेंच ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए नागरिकों को मिले उन 4 मौलिक अधिकारों के हनन के सवाल का नोटिस लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। 26 जुलाई को ही मामले में आगे सुनवाई होगी। देश भर में सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने सदन में बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगे बिजली के स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के पास है, वहीं ये पूरी परियोजना 1800 करोड़ की है। उन्होंने स्मार्ट मीटर की कीमत और इसके बिल की विवेचना की और अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर सवाल उठाए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, केंद्र सरकार के बिजली वितरण संगठनों की जो एक योजना है जिसका नाम RDSS योजना, रिवैम्प डेवलपमेंट सेक्टर स्कीम, इस योजना के अंतर्गत सम्माननीय अध्यक्ष महोदया जो है वो सब्सिडी के रूप में धनराशि देने का जो है वो स्वीकृत योजना है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मुंबई का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मुंबई में सम्माननीय अध्यक्ष महोदया 120 साल पुरानी BST जो है वो वहाँ की नगर निगम का जो है वो पहल है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि RDSS योजना के तहत सम्माननीय अध्यक्ष महोदया इस BST को 3500 रुपये की जो है वो धनराशि मंजूर की गई है। मैं आपके सामने कुछ उजागर करना चाहती हूँ कि BST जो मुंबई के बिजली की जो है वो वितरण करती है, उसकी आपूर्ति करती है, इसे स्वयंचालित और आधुनिक बनाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। साथ में इसमें कोई फीडिंग जो उचित करना है उसके लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन मुंबई के ऊपर जो स्मार्ट मीटर नाम का एक भूत आया है वो कितना ज़रूरी है, इस पर कई सवाल सम्माननीय अध्यक्ष महोदया उपस्थित हो रहे हैं।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप BHT के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको दिखेगा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उसकी रिकवरी लगभग 99% है और उसका जो बिजली का लॉसेस है वो 5 से भी कम है और दोनों स्थितियों में ये देश के लिए सर्वोत्तम है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। बिजली की लीकेज, बिजली की चोरी रोकने के लिए और बिजली का जो बिल है उसका रिकवरी के लिए स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है, लेकिन मुंबई की BHT तो ऑलरेडी अच्छी तरह से दोनों भी काम कर रही है, वो रिकवरी और लीकेज दोनों के लिए काम कर रही है अच्छी तरह से। तो इसके कारण में स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्या है? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो BHT का बिजली का दर है और अडानी के बिजली का दर है उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे सस्ती अगर बिजली कहीं की है तो मुझे बताना पड़ेगा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो BHT की है। और स्मार्ट मीटर की सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कीमत भी 13,000 रुपये है और भारत सरकार ने इस योजना के लिए सिर्फ 15% की सब्सिडी की है और सिंगल फेज उपभोक्ता को 1,300 रुपये इस मीटर के लिए देना पड़ेगा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। तो इतना महंगा मीटर हमारे लोग क्यों लगाएं? और इसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मीटर लगाने का, वो 1800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देने का काम हुआ है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। हमको ये कहना है कि जब BHT की यंत्रणा नगर निगम की स्वयं चलित यंत्रणा है जिसका पूरा जो है रिकवरी अच्छा है, सब उसका अच्छा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को क्यों जा रहा है? तो मेरी मांग ये रहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट त्वरित रद्द किया जाए। ये स्मार्ट मीटर सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कांवड़ियों के लिए लगाएगी 185 शिविर। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत शाहदरा जिले के 48, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22 और पूर्वी दिल्ली में 19 कांवड़ शिविर समेत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पानी और शौचालय का इंतजाम किया गया है, साथ ही मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में देश भर में, पर खास करके नॉर्थ इंडिया में जो कांवड़िया होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं। और दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए जो कांवड़ यात्रा करके आ रहे हैं उनके लिए दिल्ली में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाते हैं। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट्स करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कुल मिलाकर इस साल 185 कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर प्रमुखतः जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22, ईस्ट दिल्ली में 19 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे कांवड़िए दिल्ली के थ्रू होकर जाते हैं और समाज के भी लोग और साथ में सरकार की भी मदद से इनके लिए इंतज़ाम करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 185 ऐसे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये मकसद रहता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स दें। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वहाँ पे कैंप्स में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम और टॉयलेट्स का इंतज़ाम, कि किसी भी प्रकार की दिक्कत, जो कांवड़िए इतना लंबा डिस्टेंस तय करके पैदल बिना चप्पल पहने आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक हाइजीनिक अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वाटरप्रूफ टेंट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर बरसात हो रही होती है, तो हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो सारे कांवड़ शिविर लग रहे हैं उसमें मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पैदल बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं कांवड़िए, तो उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, कई बारी पैरों पे इंजरीज़, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है तो उसकी वजह से कई बारी वाटरबोर्न डिजीज़ेस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सारे शिविरों में मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं सो दैट किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या आए तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा टेंट, फर्नीचर, फैंस, बेडिंग्स, ये पूरा अरेंजमेंट भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन सब अरेंजमेंट्स को कर रहा है। लगातार मेरे लेवल पे एज रेवेन्यू मिनिस्टर, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे इसके रिव्यू होते रहे हैं।
शुरू में ही जून से ही कावड़ शिविर की तैयारियां चल रही हैं और अब तकरीबन ये 185 जो शिविर दिल्ली सरकार लगा रही है, ये शिविर रेडी हैं। आज सावन का महीना शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 तारीख के बाद से जो कावड़िए हैं वो आना शुरू करते हैं, तो इसलिए आने वाले 2 से 3 दिन में ये सारे जो हमारे 185 कावड़ शिविर हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हम सभी दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि जहाँ पर भी हो सके, सरकार तो अपने अरेंजमेंट्स कर ही रही है, पर ऐसे जो धार्मिक काम होते हैं वो सामाजिक सपोर्ट से ही होते हैं। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से भी अपील है कि जहाँ जहाँ पर वो भी सहयोग कर सकें, जहाँ जहाँ पर वो भी कावड़ियों की मदद के लिए, उनके खान पान के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करें। अंदरूनी जंग और सिविल वॉर से जूझ रहे अफ्रीकी मुल्क सूडान से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। सूडानी शहर ओम दुरमान में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही ख्वातीन और लड़कियों को खाना पीने के लिए फौजियों के साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सूडानी सैनिक करने पर बाद ही उन्हें खाना और पानी देते हैं। सोचिए, पानी के लिए इस मुल्क में औरतों को अपनी असमत सौंपनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में महिलाओं को इसके लिए कतार में खड़े होकर रहना पड़ता है। संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस फैसले पर भी संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर फैसला सुना है, जिसमें दुकानदारों को कावड़ रूट पर अपना नाम लिखना जरूरी था। कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई, जिसके बाद विपक्ष ने सीएम योगी और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। बता दिया कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, तो इस फैसले का स्वागत है। और मुझे हैरत है कि इस तरह के विचार सरकारों के दिमाग में आते क्यों हैं। कौन सी मानसिकता है जो सरकारों को इस तरह के काम करवाने के लिए प्रेरित करती है। मुझे हैरत है। समाज, खासतौर से हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक आप इस रूट पर निकल जाइए तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं। और अब नाम डिस्प्ले करने, किस किस चीज का नाम डिस्प्ले करवाइएगा आप? आने वाले दिनों में आप क्या कहिएगा कि खून के बोतल पे लिख दीजिए कि खून के कतरे जो है वो जो डोनेट होके आए हैं वो कहां से आए हैं। हवाओं पर नाम लिखवा दीजिएगा। इसी हवा में तो सब सांस ले रहे हैं ना। आप हिंदू, मैं मुसलमान, हम दोनों यहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो क्या हवाओं को अलग कर दीजिएगा? इसका भी डिस्प्ले करवाइएगा। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है समाज को बांटने की। आज आप मुसलमानों को चिन्हित करके नाम प्लेट लगवा रहे हैं, कल आप दलितों का लगवाएंगे, परसों पिछड़ों का लगवाएंगे। आप समाज को क्या 75 साल पुराने भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं? 100 साल पुराने भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं? देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, दुनिया प्रगतिशील हो रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही गलत फैसला था। माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया। आप लोगों ने विरोध किया। पीयूष गोयल साहब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलती करी थी उस गलती को सुधारा है हम लोग। देखिए, जो चीजें ढकी छुपी हो रही थी सरकार ने अब उसे जगजाहिर कर दिया। हालांकि सरकारों को हमेशा से शर्म का एक महीन पर्दा जो है वो रखना चाहिए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी पर उतारू है और इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही गलत फैसला है। कैसे आप एक ऐसी संस्था जिसपे 100 तरह के इल्जाम रहे हैं अतीत में, जिसे इसी भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने गृहमंत्री रहते हुए बैन किया हो, अब आप सीधे आजादी दे रहे हैं कि आप जाइए और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी उनकी शाखाओं में भाग लीजिए। शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है ये देश जानता है। ऐसे में ये बहुत ही गलत फैसला है। अभी देश में कोर्ट जिंदा है। कोर्ट अगर इस तरह के फैसले लेता रहेगा तो उस पर विश्वास जमा रहेगा। सरकारें अपनी पार्टी को कैसे फायदा होगा वो उस पर काम कर रही है। इस पे अगर कोर्ट रोक लगाई है तो उसका धन्यवाद है। लिखत पढ़त ये होना चाहिए कि किस होटल में क्या बन रहा, वेज या नॉन वेज बन रहा है, उस पर होना चाहिए। वेज है, नॉन वेज है, वेज और नॉन वेज दोनों है, या ऑर्गेनिक है, ये चीजें होनी चाहिए। ये जो जातियों का जहर घोलना चाहती है ये गलत है। हम इसके विरोध में। जवाब मांगा तीनों सरकारों से। बिल्कुल सरकारों को जवाब देना चाहिए और टाइट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर दिखानी चाहिए। देखिए, हमें खुशी है, हम इस्तकबाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे का जो फैसला लिया है, और यकीनन जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था, जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज की इस आजाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है। और भारतीय जनता पार्टी
उसको दिख गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसका काफी हद तक गिराव डाउन हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं इस चीज को आगे उन्होंने बढ़ाया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान ले करके इस पे स्टे तो लगाया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए जो कि संविधान के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। ये जीत है संविधान की, ये जीत है भारत के महात्मा गांधी की उस आत्मा को जिसे इन्होंने कहा था अस्पृश्यता निवारण, जाति मिटाओ, धर्म के भेदभाव मिटाओ, उसको इन्होंने कायम किया था। और मैंने इस मुद्दे को आज उठाया था राज्यसभा में, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इसने संविधान की रक्षा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंसा के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को अदालत से जमानत मिल गई है। जी हां, अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत दे दी है। हालांकि जमानत के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने का आदेश दिया। जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गिर गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ सवाल पूछे, जिस पर शिक्षा मंत्री भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम बहुत ही कमी है। राहुल गांधी बोले कि परीक्षा सिस्टम में धांधली की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के कार्यालय की कमियां गिना दी हैं। देश में संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार के लिए विशेष राज्य के साथ विशेष पैकेज की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार को सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। इसके अलावा बिहार पर जो श्रम आपूर्ति का टैग लगा है, बिहार उस टैग से निकलना चाहता है। 2 महिलाएं मिट्टी में आधी से ज्यादा दबी हुई थी और चीखों पुकार मची हुई थी। महिलाएं मदद की गुहार लगा रही हैं और लोग इन्हें मिट्टी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फावड़े से जमीन खोद रहा है तो कोई हाथ पकड़कर महिलाओं को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। एक महिला का तो सिर भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। वो मुरम में ऐसा लगता है जैसे गाड़ दी गई हो। पिछले दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ये वीडियो एमपी की रीवा का है। वीडियो को देखने पर लगता है जैसे 2 महिलाओं को किसी ने जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।